एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतों की सुंदरता और सादगी का राज था, वहां रहता था एक संपन्न परिवार। परिवार का मुखिया था रामलाल, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनकी पत्नी सरला देवी एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय महिला, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश जो शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा विजय जो अभी पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा उनकी एक बेटी थी सुनीता, जिसे सब प्यार से नंद कहते थे। सुनीता घर की लाडली थी, हमेशा हंसती खेलती लेकिन थोड़ी जिद्दी भी। रामलाल का परिवार गांव में सम्मानित था। उनके घर में हमेशा मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन परिवार में एक कमी थी, राजेश की शादी। राजेश की उम्र हो चली थी और सरला देवी को चिंता सताती रहती थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया और राजेश के लिए एक लड़की ढूंढी। वह लड़की थी राधा, एक गरीब परिवार से। राधा के पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते थे। राधा पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर की माली हालत खराब होने से उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। वह घर के कामों में माहिर थी, सिलाई कढ़ाई जानती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। शादी तय हुई। रामलाल के परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। सरला देवी को थोड़ी चिंता थी कि राधा गरीब घर से है, क्या वह उनके घर की रीति रिवाजों को निभा पाएगी। लेकिन राजेश को राधा पसंद आ गई थी और वह खुश था। शादी धूमधाम से हुई। गांव भर के लोग आए, बैंड बाजे बजे और राधा बहू बनकर घर में आई। शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। राधा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। वह सुबह उठकर पूजा करती, रसोई में सरला देवी की मदद करती और सबको खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन सरला देवी की नजरें हमेशा उस पर रहती। देखते हैं कितनी दिन चलती है ये गरीबी की आदत, सरला देवी मन ही मन सोचती। कुछ महीनों बाद सुनीता की शादी की बात चली। सुनीता की उम्र भी हो चली थी और रामलाल ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। लड़का शहर का था, अच्छी नौकरी वाला, नाम था अजय। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में हलचल मच गई। सरला देवी ने फैसला किया कि इस शादी में सब कुछ भव्य होगा। मेहमानों की लिस्ट बनाई गई, सजावट के लिए सामान मंगवाया गया और राधा को भी काम सौंपे गए। राधा खुश थी कि वह परिवार का हिस्सा बन रही है। लेकिन यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई। सरला देवी ने राधा को कहा, बहू, तुम्हें शादी के कपड़ों की सिलाई का काम देखना है। सुनीता की साड़ियां, लहंगे, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। राधा ने हामी भरी। वह जानती थी कि यह उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन गरीब घर से होने के कारण उसे बड़े बड़े कामों का अनुभव नहीं था। फिर भी वह जी जान से लग गई। सुबह से शाम तक सिलाई मशीन पर बैठी रहती, कपड़े काटती, सिलती और सजाती। सुनीता भी कभी कभी आकर कहती, भाभी, ये रंग अच्छा नहीं लग रहा, बदल दो। राधा मुस्कुराकर बदल देती, लेकिन मन ही मन थकान महसूस करती। एक दिन शादी के कार्ड छपवाने गए। रामलाल ने राधा को साथ लिया। शहर में जाकर कार्ड चुने गए। राधा ने सुझाव दिया कि सादे लेकिन सुंदर कार्ड लें, क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरला देवी नाराज हो गईं। तुम्हें क्या पता, शादी में दिखावा जरूरी है। गरीबों की तरह सोचोगी तो क्या होगा। राधा चुप रह गई। वह समझ गई कि यहाँ अमीरी की चकाचौंध है और उसे खुद को ढालना होगा। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मेहमानों के लिए कमरों की सफाई, खाने की व्यवस्था, सब कुछ। राधा ने विजय की मदद से घर सजाया। फूलों की मालाएं लगाईं, रंगोली बनाई। सुनीता खुश होकर कहती, भाभी, तुम तो कमाल हो। लेकिन सरला देवी की परीक्षा जारी थी। एक शाम सरला देवी ने राधा को बुलाया और कहा, बहू, कल सुनीता के ससुराल वाले आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें अच्छे से स्वागत करना है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राधा ने सिर हिलाया। रात भर वह सोचती रही कि क्या क्या तैयार करना है। अगले दिन मेहमान आए। राधा ने चाय नाश्ता परोसा, बातचीत की। लेकिन एक गलती हो गई। मेहमानों में से एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बहू, तुम्हारा मायका कहाँ है। राधा ने सच्चाई से बता दिया कि गरीब परिवार से है। सरला देवी की भौहें तन गईं। बाद में उन्होंने राधा को डांटा, ऐसी बातें क्यों बताती हो। शादी में रुतबा बनाए रखना पड़ता है। राधा की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह चुप रही। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था। राधा की परीक्षा बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि हर कदम पर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन वह हार नहीं मानती। राजेश उसका साथ देता, कहता, राधा, तुम अच्छा कर रही हो। माँ को समय दो। राधा सोचती, क्या ये परीक्षा कभी खत्म होगी। शादी के दिन अब बस कुछ हफ्ते बाकी थे। घर में हर तरफ हलचल थी। सरला देवी ने पूरी कमान संभाल रखी थी।
उन्होंने राधा को जिम्मेदारी दी कि वह मेहमानों की लिस्ट बनाए और उनके रहने की व्यवस्था देखे। राधा ने एक नोटबुक ली और सब कुछ लिखना शुरू किया। गांव के रिश्तेदार, शहर के दोस्त, सबको शामिल करना था। वह रात दिन काम करती। सुबह उठकर रसोई में जाती, नाश्ता बनाती, फिर सजावट का काम देखती। सुनीता की सहेलियां आती और राधा उन्हें चाय पिलाती, बातें करती। एक दिन बाजार से सामान लाने का काम आया। रामलाल ने राधा को पैसे देकर कहा, बहू, फल, सब्जी, मिठाई, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का लाना। राधा बाजार गई। वह जानती थी कि पैसे बचाने चाहिए, इसलिए सौदेबाजी की। अच्छा सामान कम दाम में लिया। घर लौटकर सरला देवी को दिखाया, लेकिन सरला देवी नाराज हो गई। यह क्या सस्ता सामान लाए हो? शादी में मेहमान क्या सोचेंगे? राधा ने समझाया कि क्वालिटी अच्छी है, बस दाम कम है। लेकिन सरला देवी नहीं मानी। गरीबों की आदत है बचत बचत, यहाँ खर्चा करना पड़ता है। राधा का दिल टूटा, लेकिन वह चुप रही। शादी के लिए संगीत का प्रोग्राम रखा गया। सुनीता की सहेलियां आई, डांस की प्रैक्टिस हुई। राधा को भी शामिल होने को कहा गया। वह शर्माती हुई शामिल हुई। गरीब घर से होने के कारण उसे डांस नहीं आता था, लेकिन वह सीखने लगी। सुनीता ने हंसकर कहा, भाभी, तुम्हारी कमर में तो कमाल है। राधा खुश हुई, लेकिन सरला देवी ने देखा और मन ही मन सोचा, देखते हैं शादी में कितना संभाल पाती है। एक बड़ी समस्या आई जब सुनीता का लहंगा तैयार नहीं हुआ। टेलर ने देरी कर दी। राधा ने खुद सिलाई मशीन ली और रात भर जागकर लहंगा ठीक किया। सुबह सुनीता ने पहना तो फिट बैठा। सुनीता खुश होकर गले लग गई, भाभी, तुम जादूगर हो। सरला देवी ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा की मेहनत रंग ला रही थी। मेहमान आने शुरू हो गए। राधा हर किसी का स्वागत करती, कमरे दिखाती, खाना परोसती। एक रिश्तेदार ने पूछा, बहू, तुम्हारा परिवार कहाँ है? राधा ने बताया कि गरीब है, लेकिन मेहनती। रिश्तेदार हंसे, अच्छा, तो तुम परीक्षा दे रही हो यहाँ? राधा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से दुखी हुई। शादी का दिन नजदीक आया। राधा की परीक्षा चरम पर थी। क्या वह पास होगी? शादी का दिन आ गया। घर सजा हुआ था जैसे कोई महल। मेहमानों की भीड़, बैंड की धुन, सब कुछ। राधा सुबह से तैयार थी। उसने सुनीता को सजाया, मेकअप किया। सुनीता दुल्हन बनकर तैयार हुई। राधा ने सरला देवी की मदद की, रस्में निभाईं। लेकिन एक घटना हुई। मेहमानों के लिए खाना कम पड़ गया। राधा ने जल्दी से रसोई में जाकर और बनाया। सबने तारीफ की। सरला देवी चुप रहीं। बारात आए। अजय घोड़ी पर सवार। राधा ने द्वाराचार किया। सब खुश। लेकिन सरला देवी ने राधा को एक काम सौंपा, दहेज का सामान चेक करना। राधा ने देखा, सब ठीक था। शादी हुई, विदाई का समय आया। सुनीता रोई, राधा ने संभाला। विदाई के बाद सरला देवी ने राधा को बुलाया, तुमने अच्छा किया। राधा खुश हुई, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के बाद घर में शांति, लेकिन सरला देवी की नजरें राधा पर। एक दिन सुनीता ससुराल से आई, शिकायत की कि कुछ सामान कम था। सरला देवी ने राधा को दोष दिया। राधा ने सफाई दी, लेकिन झगड़ा हुआ। राजेश ने साथ दिया। राधा रोई, लेकिन मजबूत बनी। धीरे धीरे राधा ने परिवार को बदला। उसकी मेहनत से घर में खुशी आई। सरला देवी ने माना कि गरीबी कोई कमी नहीं। अंत में राधा की परीक्षा पास हुई। परिवार ने उसे अपनाया। सुनीता की शादी सफल और राधा की मेहनत का फल मिला। कहानी का सबक, मेहनत और धैर्य से सब जीता जा सकता है।